Hi, this is Bhavna and you're watching Good Returns. डिजिटलाइजेशन अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आपका एक फोन आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, आपकी बहुत सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। चाहे हम बात कर ले कि आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपको कैब, ऑटो, बाइक्स ये सब मिलना हो, या फिर ग्रोसरीज आपको ऑनलाइन ऑर्डर करनी हो, फूड आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना हो, तो बहुत सारी ऐसी एप्स हैं जो आपकी इस तरीके की नीड्स को पूरा करती हैं। ऐसे ही जब पार्टनर आपको ढूंढना होता है उसके लिए भी बहुत सारी एप्स अवेलेबल हैं। हम मैट्रिमोनियल एप्स की बात कर ले तो वहां से आप मैरिज के लिए अपने पार्टनर्स को ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा एक और कल्चर है जो पहले ग्लोबली तो काफी ज्यादा बूम कर ही रहा है, लेकिन अब इंडिया में भी उसको बहुत बड़े स्केल पर लोगों के द्वारा, खासकर जो यंग जनरेशन है उनके द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है, एक्सप्लोर किया जा रहा है। तो वो जो जिस कल्चर की मैं बात कर रही हूँ दैट इज डेटिंग ऐप कल्चर, कि लोग डेटिंग ऐप के जरिए पार्टनर्स को ढूंढते हैं रिलेशनशिप के लिए। तो 2003 में डेटिंग एप्स के कल्चर की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन मेजरली जो इसको एक्सेप्टेंस में लाया गया वो लाया गया कोविड के टाइम पे। हालांकि 2007 के बाद से ही जो ये मार्केट थी ये धीरे धीरे एक्सपेंड हो रही थी, लेकिन जब कोविड आया लोग अपने घरों में बैठ गए थे तो उसके बाद डेटिंग एप्स को बहुत ज्यादा बूम मिला और डेटिंग एप्स बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगी। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में करीब 3 करोड़ यूजर्स डेटिंग ऐप को यूज करते हैं, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2 साल के बाद 2025 तक 5 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो डेटिंग एप्स को यूज कर रहे होंगे। अगर हम इस इंडस्ट्री की साइज की बात करें तो इंडस्ट्री का साइज तकरीबन 3,700 करोड़ का है, और 2 साल में इसके 6.5 करोड़ रुपए के होने की उम्मीद है। तो ये बात सिर्फ मैं इंडिया की कर रही हूँ, लेकिन अगर हम इसे ग्लोबल लेवल पर बात करें, अगर हम इसे इंटरनेशनल लेवल पर बात करें, तो इस मार्केट का साइज बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है। और इंडिया के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो जो फॉरेनर्स हैं या फिर जो ग्लोबल मार्केट है वहां पर डेटिंग एप्स को बहुत वाइडली एक्सेप्टेड किया गया है। तो आज हमारे साथ एक ऐसी फाउंडर जुड़ी हुई है जिनकी रूट्स इंडिया से हैं, लेकिन उनका जो ये डेटिंग ऐप है ये यूएस में एक्टिव है। हम बात कर रहे हैं प्रियंका सहगल की। शी इज द फाउंडर ऑफ स्पार्कल डेटिंग। यूएस में मेजरली इनकी जो ऐप है वो काम करती हैं, तो इंडिया में भी आने का इनका बहुत जल्दी प्लान है कि अपनी ऐप को इंडिया में भी लेकर आएंगे। चलिए स्टार्टअप मंत्रा में वेलकम करते हैं प्रियंका सहगल का। मैम, वेलकम टू स्टार्टअप मंत्रा। Thank you, Bhavna. तो सबसे पहले लेट्स हैव अ क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ स्पार्कल डेटिंग। So, Sparkles is a relationship economy and it helps people build meaningful relationships via shared experiences. So, it's about finding the right partner. Usually, what happens is people are not able to find the right partner. या उनको मालूम नहीं है how to go and find the right partner. So, this is about there are steps where we assist you via technology to help you find the right person. And then you can decide what relationship you want with the person, whether you want a friendship or a long term relationship, and then go on to discovering more about your partner through shared experiences. And there is a lot of focus on financial and mental wellness, जो कि अभी तक नहीं था in the dating world space. ओके, तो मैम इस बिजनेस का आइडिया आपको कैसे आया? लाइक व्हाई अ डेटिंग ऐप? ये मेरा personal experience था. For years I was observing people in the online and offline dating space. तो ओके। बहुत सारे incidents होते थे, from my friends, from my own experiences. And then I was studying in Columbia Business School. So that's when I spoke to my batchmates who were there from all over the world. तो तब पता चला कि a lot of these problems सिर्फ इंडिया में नहीं होती हैं, ग्लोबली होती है. So that is when, slowly the idea started taking shape. Then I did my research and started building it. मैम, मैं आपके बारे में पढ़ रही थी अपनी इस डेटिंग ऐप को लॉन्च करने से पहले आप खुद 250 कम से कम डेट्स पे गए हो, तो वो जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो मैं जानना चाहती हूँ। Oh, I got a lot of hate because of that, because people thought I was actually, I went on dating, apps, and I onboarded myself on dating apps. But that was largely because customer discovery करना बहुत जरूरी होता है, to find out कि ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये बाकियों को भी यही प्रॉब्लम हुई थी.
एंड हाउ डू आई वैलिडेट इट? तो उस वैलिडेशन के लिए एक कस्टमर डिस्कवरी करना जरूरी होता है, टू फाइंड आउट कितने लोगों को वो प्रॉब्लम, हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली फेसिंग दैट प्रॉब्लम, कितने लोगों को वो प्रॉब्लम हुई है, एंड देन इज इट अ स्मॉल बंच ऑफ पीपल या फिर बहुत ज्यादा लोगों को वो प्रॉब्लम है, वो सिर्फ एक कंट्री में है या डिफरेंट रीजन्स में है. So to validate all of that, this needed to be done from my own experiences, from other people's experiences. And there are a lot of stories. When I have gone on those days, there have been a lot of stories from other people's lives, which are really heartbreaking stories. So that's when I got really motivated, to launch Sparkles, because I realized that there is probably a solution here. And, that will at least lessen the world of so many broken hearts. और आपका एक्सपीरियंस कैसा था, लाइक जब आप इतने सारे लोगों के साथ डेट पे जाते हो तो अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस आई एम श्योर होता है, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा ये? बहुत टाइप के एक्सपीरियंसेस थे. देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, क्योंकि ग्लोबली किया था, सिर्फ इंडिया में नहीं किया था, इट वाज ग्लोबल. एंड so there were different experiences. Sometimes I ended up going on a date and it turned out to be somebody who had served time in prison, or there were other incidents where somebody was a little aggressive. um, then there were people who were insisting ki bhai, this is your meeting for a first date, then you have to come for a second date. So I think there were a lot of different experiences. I was lucky that it did not become anything extremely violent, but otherwise I think most of these experiences were, I met a lot of good people, and then to hear that all of them had so many bad experiences, they had their hearts broken, and I think that really touched me. That was the turning point when I met so many people. I had seen people crying on their dates, and getting, I mean, really emotional about their experiences. So that is when I decided that, okay, I have to do something about it, and because I can. मैम, आपकी रेटिंग या आपका बिजनेस मॉडल क्या है? So unlike other dating apps where people are expected to pay a monthly fee, and then there is a whole gamification of the process where you pay $20, yeah, you pay some amount of money, and then you are shown that, okay, so many people liked you, so you click on that. But to get to know that, you have to pay the app. So I think my main focus is to remove the whole gamification of dating apps, and therefore it is free of cost right now. Right now, it's about people getting the experiences. It's about singles coming in and having an experience on the app. तो जब लोग experiences खरीदते हैं हमारी ऐप से, उस पे we make some amount of money. But in terms of subscription, I had decided that till I don't have something of value to offer, तब तक मैं चार्ज नहीं करूंगी कस्टमर्स को. और क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं जो आप स्पार्कल्स डेटिंग के लिए यूज करते हैं? तो अलग अलग सेगमेंट्स के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं, इवेंट्स हैं, गेट टुगेदर्स हैं, पार्टीज है. डिपेंड करता है कौन से एज ग्रुप के लिए कर रहे हैं. अगर हम 30s एंड 40s के लिए कर रहे हैं तो इट्स अ डिफरेंट स्ट्रेटजी. फॉर अ यंगर ग्रुप, एज ग्रुप, इट्स अ डिफरेंट स्ट्रेटजी. तो आई थिंक इट्स मोस्टली अबाउट having people converge for different experiences. So the strategy is to offer them those experiences. इज देयर एनी एज लिमिट की इस एज से लेकर स्पेसिफिकली इस एज ग्रुप तक के लोग हैं जो डेटिंग ऐप को, स्पार्कल्स डेटिंग हम लोग बात करें, उसको यूज कर सकते हैं? तो मैंने जब बनाई थी ऐप, तो ये दिस वाज ओनली फॉर 30+ एंड 35+. लेकिन यहाँ पे आई हैड गॉन टू गेट द ऐप टेस्टेड, और यूजर्स वो ऐप मेरा फोन छीन रहे थे. दे वर लाइक, हमें ये ऐप अभी चाहिए. So they were all 20-year olds and they said ये हमारे लिए भी बनाओ. तो I then added some more features ताकि वो 20-year olds भी use कर सके. But obviously the plan was that it is for 30s, 40s first and then take it to the younger age group, क्योंकि younger age group के पास तो बहुत options हैं and बहुत dating apps की options भी हैं. मैम, ऐप का जो एल्गोरिदम है वो किस तरीके से काम करता है? किस तरीके से लोग अपने पार्टनर को, जिसको वो डेट करना चाहते हैं, कैसे चूज कर सकते हैं? कैसे क्या एल्गोरिदम है?
तो देर आर कपल ऑफ थिंग्स जो कि बाकी एप्स में नहीं है. वन इज दैट आप दूसरी ऐप पे आप जाते हो, आप किसी का फेस देखते हो, उसका बायो देखते हो, उसकी पिक्चर्स देखते हो, और आप स्वाइप करते हो, यू स्वाइप राइट. लेकिन इन स्पार्कल्स क्या होता है कि वी आर प्रोवाइडिंग यू एडिशनल इंफॉर्मेशन थ्रू एआई, विच इज जब आप किसी का फेस देखते हो, उसका प्रोफाइल पढ़ते हो, उसका आप उसकी बायो देखते हो, तो उसमें सिर्फ उसके पिक्चर्स नहीं है, उसके इंटरेस्ट भी हैं, एज है, एंड होल लॉट ऑफ अदर थिंग्स. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट हम एक कंपैटिबिलिटी स्कोर प्रोवाइड करते हैं. तो उससे क्या है कि व्हेन यू लुक एट अ पर्सन, यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन जो नॉर्मल एप्स आपको देती हैं, बट स्पार्कल्स विल गिव यू अ कंपैटिबिलिटी स्कोर, सो देन यू कैन डिसाइड कि आपको, एंड वी हैव 4 चॉइस ऑफ स्वाइप्स, तो अब देन यू कैन डिसाइड कि आपको कौन सा स्वाइप यूज करना है. एंड ऑल्सो देर आर कपल ऑफ अदर थिंग्स, जैसे इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फ्रेंड, तो वो ऑप्शन है उसमें. if you're looking for a relationship, that option is there. So for each mode that you're in, आपको एक compatibility score दिखाया जाएगा, and then you can make your choice. तो that is one part. उसके बाद जब आप किसी पे स्वाइप करेंगी, और if you swipe on that person for friendship, लेकिन उनको रिलेशनशिप चाहिए, तो आपका मैच नहीं होगा, वो आपके लाइक्स में आ जाएगा. तो देन यू नो दैट एक्सपेक्टेशन मिसमैच नहीं है, एंड देन यू कैन गो बैक एंड चेंज इट व्हेनेवर यू वांट. सो दैट इज अप टू यू. सो एक यूजर एम्पावरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज समथिंग वी प्रोवाइड. एंड देन देयर इज अ प्रिडिक्टिव स्कोर. जब आप किसी के साथ डेट पे जा रहे हो, कोई एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हो, जब आप वापस आते हो, तो द ऐप विल कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड गिव यू अ प्रिडिक्टिव स्कोर. तो वो प्रिडिक्टिव स्कोर will tell you the likelihood of of how long the relationship will last, or which way it will go. And जैसे अगर if you want a long term relationship and the other person also wants to explore a long term relationship, तो फिर आपको tips और help मिलेगी ऐप से to steer it in that direction. So it is a journey जहाँ शुरू से लेके end तक the app will be there with you as your guiding force and showing you the way to date and to find the right person. ओके। तो मैम अभी कितनी कंट्रीज में आप एक्टिव हैं और इंडिया में एक्सपेंड करने का आपका कैसे क्या प्लान है इन फ्यूचर? तो अभी तो वी आर इन यूरोप एंड यूएस. एक्चुअली मैंने ये ऐप प्राइमरीली बनाई थी यूएस के लिए, बिकॉज यूएस में डेटिंग इज फर्स्ट नेचर, इंडिया में डेटिंग इज नॉट फर्स्ट नेचर. इंडिया में द प्रॉमिस इज ऑलवेज कि ठीक है, आपकी शादी हम कराएंगे. So so I did not want to promise any such thing, but I think now India is ready, and so definitely want to bring it. It is already there, लेकिन कुछ पार्ट ऐप का इंडिया में लाइव है. थोड़ा सा चेंजेस करके इंडिया में लॉन्च करेंगे, बट आई थिंक so I have a success story in that sense. I don't want to call it a success story because I feel that अगर आपको अपना मनपसंद या लाइफ पार्टनर मिल गया उस पे, so that is great. But I'm not going to promise कि भाई आपकी शादी होगी स्पार्कल्स पे. At least इतना I can guarantee that you will be able to find the right person जो आपके लिए सही है. So we had somebody I know who had logged into Sparkles from the US, and he met with a girl in Netherlands, and then they decided to meet up. So they met last year, and they're continuing. Their relationship is growing very strong. So that is a good thing. So because of this, मैंने आपको यूरोप में लाइव रखा है. Otherwise, I was only keeping it live in the US. So yeah, so this is it. But India may probably full-fledged later half of this year is where I'm hoping to bring it. अब मैम आप इंडिया से हैं, इंडिया के कल्चर को भी आप बेहतरीन तरीके से समझती हैं, और क्योंकि आपकी जो ऐप है वो यूएस में एक्टिव है, तो आप उधर का भी कल्चर बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आपको क्या मेजर डिफरेंस लगता है व्हेन इट कम्स टू डेटिंग ऐप, इंडियन डेटिंग एप्स और यूएस डेटिंग एप्स? Actually, if you look at it, इंडिया में जो डेटिंग ऐप सक्सेसफुल हुई है वो यूएस से आई हैं. टिंडर, बम्बल, हिंज, they're all US based. Our homegrown dating apps have not done very well in India, and understandably so, because India में हमारा culture इतना diverse है. There is so much diversity in India that one
one plan of action doesn't suit all. So for everyone, it has to be something different. It can't be that आपने एक standard format दे दिया and आपने expect किया कि सारे country के लोग उसको use करेंगे. So it has to be done phase wise, differently, after you understand, everyone. So what I have seen is कि जो homegrown dating apps हैं, they are only promising कि भाई शादी होगी आपकी. If that is a standard, and I'm saying that don't force people to move into that direction, but show them how to find the right person. Because अगर ये workout नहीं होता है, तो at least उनके पास वो tools और knowledge होगी to find the right person for themselves for a next experience or whatever. So I think that largely is India is now ripe for more dating apps to happen, and I do see that a lot of people are making more and more apps, but I think अपने कस्टमर्स को, इंडियन ऑडियंस को जानना बहुत जरूरी है बिफोर यू कैन कस्टमाइज अ डेटिंग ऐप फॉर इंडिया. आपको क्या लगता है इंडिया में क्या ज्यादा सक्सेसफुल है, मैट्रिमोनियल एप्स, मैट्रिमोनियल साइट्स, या फिर डेटिंग ऐप? क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम बात डेटिंग ऐप से करते हैं तो वो थोड़ा कैजुअल डेटिंग की तरफ हो जाता है कि लोग टिंडर बम्बल पे मिलते हैं, वो कैजुअल डेटिंग के लिए मिलते हैं। तो आपको क्या लगता है क्या ज्यादा सक्सेसफुल है इंडिया में, मैट्रिमोनियल या फिर डेटिंग ऐप? तो अभी तक जो डेटा है हमारे पास उससे डेफिनेटली है शादी.com एंड एनीथिंग दैट हैज मैट्रिमनी अटैच्ड टू इट. जहाँ पे मैट्रिमनी वर्ड लिखा होगा या शादी वर्ड लिखा होगा, दैट इज एक्सट्रीमली पॉपुलर. डेटिंग एप्स यस, लेकिन देखो, we are a society which believes in doing everything, but we don't believe in talking about it. And I can say that because I've been born and brought up in India. So what happens is कि India में Shaadi.com was something that people have used and very successfully, and it has worked globally also for a lot of people. लेकिन like you said, dating के नाम पे थोड़ा सा slow है movement towards a dating app. So definitely matrimonial apps are it's about perception, it's about branding, it's about marketing. अगर मैंने आज there is an app called Dilmil, which is a complete copy of Shaadi.com but in an app format, and it has done very well. So, and that is only for Indians all over the world. So it's just how you market it. अगर आप शादी वर्ड अटैच कर देते हो, so it does really well. अगर आप डेटिंग अटैच करते हो, then you're right, वो perception वैसी build होती है. But I think the younger generation tends to use it a lot more, and I've seen कि वो segment audience का evolve हो रहा है बहुत ज़्यादा इंडिया में. लेकिन again, there are a lot of outliers, right? You will see a lot of married people on different apps. You will see a lot of married people even on a Shaadi.com or matrimonial apps. So people sometimes don't know that the person is married and they're using these apps. And the same for any other, any of the other US dating apps that have come to India. So that I think it's a mix and match, but dating as an idea is a lot more exciting now in India than it was a few years ago. राइट राइट, डेफिनेटली। अगर हम ग्लोबली इस मार्केट की बात करें, डेटिंग ऐप स्टार्टअप की अगर हम बात करें, तो ग्लोबली आप इसको किस तरीके से देखती हैं? ये इंडस्ट्री आगे जाके इन फ्यूचर कितना बूम करने वाली है? कैसी क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी इस इंडस्ट्री से? I think 50% of American adult population is single. And India, जो कि आज तक डिवोर्स कैटेगरी में आता ही नहीं था, इंडिया में भी डिवोर्स रेट्स हैव इंक्रीज्ड, एंड सो देयर आर इंक्रीज्ड number of singles everywhere in the world, and a large segment of people are deciding to remain single by choice, and say not get married or have live-in relationships, or maybe sometimes they're put off by marriages or from personal experiences or from anything else. So I think there is space for every kind of app here, and I think that there are literally more than 600 million singles. So I think there's enough business in this for everyone.
and I see that people are getting tired. एक trend होता है, थोड़े time तक के लिए people will flock towards one kind of app and then after that they'll move back. थोड़ा सा एक fatigue factor आ जाता है. आपने एक ऐप यूज करी, आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं हैं, किसी और के एक्सपीरियंसेस जो आपने सुना है आपके फ्रेंड्स के या फैमिली के, उनके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं हैं, तो देन यू टेंड टू पुल बैक, फिर आप दूसरा को ढूंढने लग जाते हो. सो आई थिंक देयर इज ऑलवेज अ ट्रेंड, एंड I think that this business is here to stay, pandemic or not. राइट, आपने बिल्कुल सही बोला कि खासकर अगर हम इंडिया की बात कर ले तो कोविड में इस सेक्टर को, इस मार्केट को बहुत ज्यादा बूम मिल गया था। लेकिन अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि जब आप इस ऐप की शुरुआत कर रहे थे, डेटिंग ऐप की, तो शुरुआत में क्या क्या बिगेस्ट चैलेंजेस आपको आए थे? क्योंकि जब ह्यूमन इंटरेक्शन की हम लोग बात करते हैं तो थोड़ा सेफ्टी वाले जो कंसर्न है वो भी एड ऑन हो जाता है, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आए थे? सेम चैलेंजेस जो आपने अभी जिसके बारे में बात करी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाज कि टीम बनानी है, तो कहाँ से टीम बनाओ, किस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से टीम बनाओ, जिसको कल्चर भी समझ में आएगा, एंड दैट टीम कैन एक्चुअली इवॉल्व टू बिकमिंग अ ग्लोबल टीम. So they will understand different countries wherever we launch, and you know how to go about market and doing the tech part. So putting together a tech team, despite the fact कि इतनी सारे techies दुनिया में है, and India में भी, so you know that was one challenge. Then the other challenge was that how do you continuously validate your business idea? That is important. आप जो बना रहे हो, जो आपके पास आइडिया है या प्रोडक्ट बना रहे हो, आप बार बार यू हैव टू गो बैक एंड से कि मैंने जो ये फीचर्स इसमें इनकॉर्पोरेट करे हैं वो एक्सेप्ट होंगे कि नहीं ऑडियंस से. You have to give them what they're looking for, not what you think they're looking for, but you actually have to find out repeatedly कि आपके कस्टमर्स को क्या चाहिए और क्या आप उनकी जरूरतें पूरी कर सकते हैं कि नहीं. और अगर आप नहीं कर रहे हैं, then what is the way to do the whole customer discovery? So I think customer discovery is something that I felt was obviously a challenge. The next part was that moving countries, coming to a country where although most of my research was in the US, तो यहाँ पर आकर के it was more to fight the bias. Will she be able to launch here? Will people use her app? She is Indian. Is this only for Indians or is this for everyone else? You know, तो वो थोड़ा सा एक bias था which I had to fight hard against. You know, so that is there because to be somebody in India where you have, you worked all your life, and then because I was in and out of the US, and to come here and launch, everyone was like, "आप अपने country में क्यों नहीं कर रहे हो ये?" So there are a lot of biases, and I think for women anyway, thankfully because हमारी conditioning ऐसी है, हमारी upbringing ऐसी है इंडिया में that we are ambitious, we are taught that you can do what you want. So I think that kind of helped a little bit, but challenges तो बहुत होती हैं if you are moving out of your safety zone where you have a network where anyone can help you, to a country where you have to start from scratch and prove yourself all over again. Right. अब मैम, आप सेफ्टी को कैसे इंश्योर करती हैं अपने आप पे, जो भी यूजर आपकी ऐप को इस्तेमाल करते हैं, तो सेफ्टी का कैसे, क्या कुछ आपने फीचर बनाया है ऐसा कुछ, ये कैसे इंश्योर करते हैं? हाँ, सेफ्टी तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली बिकॉज कई बार देर आर स्टॉकिंग इंसिडेंट्स, कई बार देर आर पीपल जो आपके पीछे पड़ जाते हैं, दे विल स्टार्ट स्टॉकिंग यू, हैरेसिंग यू, एंड देर आर लॉट ऑफ दोज इंसिडेंट्स व्हिच हैव हैपेंड टू अस एंड टू पीपल अराउंड अस. सो safety is a big concern. So we actually did a tie-up with, and we use artificial intelligence to do detailed background checks of the person. So if somebody is wanting to go on a date, आप डेट पे जाना चाह रहे हो और अगर आपको किसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो you can get all that information on the app. So this is not कि आपको superficial level पे information मिलेगी, थोड़ी deeper level पे आपको information मिलेगी, and then you can decide whether you really want to meet the person or not. So there are detailed background checks we are putting in place using AI to solve that part of the problem.
क्या आपको अभी तक कोई कंप्लेन्स आई हैं, जो भी लोग आपकी ऐप के जरिए एक दूसरे से मिले हैं, डेट कर रहे हैं, कुछ आपको कंप्लेन, आपको फीडबैक, वो कैसा क्या आता है? अ, अभी तक तो ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई है, थैंकफुली, कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड, बट या तो अभी तक ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है, ऑल्दो देयर आर वेज एंड मीन्स वेयर पीपल कैन रीच आउट टू अस थ्रू द ऐप एंड कंप्लेन इफ समथिंग हैपेंस, पर ऐसा कुछ नहीं है। वी ऑल्सो हैव नंबर्स ऑफ लोकल अथॉरिटीज एंड यूएस इज वेरी स्ट्रिक्ट इस मामले में। तो यू इफ समथिंग लाइक दैट हैपेंस देयर इज इंस्टेंट हेल्प। तो ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं है, थैंकफुली। जेंडर वाइज कौन ज्यादा ऐप को यूज करते हैं, मेल्स और फीमेल्स? Women. There are a lot of women on the app. So I think that होता क्या है, अगर आप कोई इवेंट कर रहे हो, जैसे मैंने बहुत सारे यहाँ पे सिंगल्स इवेंट्स करे हैं, तो ऑल देर इज ऑलवेज अ रेशियो वेयर देर आर मोर women than men, always. So you have to find that balance. And then obviously slowly the saying goes कि जहाँ पे there'll be women, men will follow. So that I think women are more open to this than men. इवन इंडिया में भी मैं जब इसके लिए प्रिपेयर कर रही थी, इस इंटरव्यू के लिए, तो मैं खुद पढ़ रही थी, इंडिया में भी ऐसा है कि जो वुमेन है वो ज्यादा यूज करती हैं डेटिंग एप्स को। ओके। तो आपको कुछ याद है कि जो आपके फर्स्ट यूजर थे वो कौन थे, कहाँ से थे, और उनका कैसा क्या एक्सपीरियंस था, उन्होंने कैसा एक्सपीरियंस आपके साथ अपना शेयर किया? हाँ, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मैं आपको न्यूयॉर्क में लेकर गई थी लॉन्च करने के लिए। तो आई वाज एट ब्रायंट पार्क एंड देयर वाज अ लेडी जिनका अपना वहाँ पे आउटलेट था, कियोस्क था। एंड ब्रायंट पार्क में उसके आसपास देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल पॉप-अप्स एंड आउटलेट्स। So she used the app immediately, and she matched with someone who was right across at another shop, who was also a shop owner, and they both matched. And तो वो बहुत मेमोरेबल है मेरे लिए, बिकॉज मेरे सामने हुआ ये, मैं आई एम स्टैंडिंग देयर एंड अक्रॉस द पार्क टू पीपल हैव मैच्ड एंड दे एंडेड अप मीटिंग राइट देयर इन फ्रंट ऑफ मी, सो दैट वाज वेरी मेमोरेबल फॉर मी। ओके। क्या ये डेटिंग ऐप का जो आपका बिजनेस आइडिया था, ये आपका फर्स्ट आइडिया था, या इससे पहले भी आपने कुछ बिजनेस शुरू किया है, और उसका कैसा क्या रहा? क्या इससे पहले आइडियाज कुछ थे आपके? तो मैंने काफी स्टार्टअप्स को हेल्प किया है। लिट डिजिटल जो हमारी कंपनी है, वी हेल्प स्टार्टअप्स स्केल ऑल ओवर द वर्ल्ड। So that is one thing that we do. We help them build products, do customer discovery, do a go-to-market strategy, content marketing, business development. So that is one aspect, and the other aspect is जो हमने अपना खुद का product launch किया, which was Sparkles. तो दैट इज, मैं रोज एंटरप्रेन्योर्स को मिलती हूँ वेयर आई सी सच ब्रिलियंट आइडियाज, सच अमेजिंग आइडियाज, एंड समटाइम्स यू आर इन द मिडल ऑफ इट ऑल एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। I remember 2018, I think 2018, yeah, I had the opportunity to invest in one of the leading Indian, I think, chatbot apps, which has recently got sold. And at that point in time, India में वो था नहीं idea, but I remember the founder was really motivated because India में काफी innovation हो रहा है and startups हैं. Bangalore is full of startups, Delhi is full of startups, and so is Mumbai, but Mumbai is a little expensive for people. But India में इतना innovation हो रहा है that I used to meet a lot of entrepreneurs there, and even now I'm connected to a lot of them, virtually, even in the US and Europe. So I think that everybody is doing something different, and they're trying to find a solution to something that they think is a problem. So that is very motivating. अगर हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें, तो आप इतने बिजी शेड्यूल में अपने लिए कैसे टाइम निकालते हैं, और कैसे अपना डे प्लान आप करती हैं? I think I'm relieved that I'm not in the corporate world. That is a big relief in itself. So that keeps one motivated. There are times when weekends are not off, one is working. But I think what has happened with me is that जब तक मैं मुंबई में थी, I never had a work-life balance.
I was working weekends. I was, and being in the media, you know how it is, right? आपके कभी break news है, कभी कुछ है, तो um, you never find that work-life balance. And the worst part is that not having a work-life balance is glorified. हम इंडिया में उसको बोलते हैं कि अरे वाह, okay, this person is working weekends, बहुत diligent worker है. But actually, it should be the opposite. If the person is working weekends, you have to make sure that they get time off, because only then will they be, refreshed and rejuvenated to come back to work. So I think what I try doing here is that initially ऐसा होता था कि सब कुछ अभी करना है, तो फिर थोड़ा सा I slowed down. Living in the suburbs has helped me do that. That has really helped. So staying away from the city life, being in the suburbs where you focus on your life, your own mental wellness, your fitness. So I think yoga has helped big time. So that is something I do. I try and get out for a run in the morning. But यहाँ winters बहुत, brutal होती हैं, so that is not always possible. So I think there's yoga, there's dance, and there's running that I do. That helps. And there are different activities. वो मैंने अब बहुत ज्यादा करनी शुरू करी हैं, so that it gives me, it gives me a different kind of balance. And I think that is something everybody should do. राइट। अब मैम, आप डेटिंग ऐप का जो बिजनेस है वो रन करते हैं, तो कोई एक ऐसी कॉमन एडवाइस जो डेटिंग में भी लोगों को हेल्प करे और साथ में जो स्टार्टअप करना चाहते हैं स्टार्टअप में भी हेल्प करे, एक That's a कॉमन very, very good question. Um, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आप स्टार्टअप की दुनिया में आते हैं, जब आपके पास एक आइडिया है और आपको उसका सोल्यूशन निकालना है, और आपका एक एक वो, यू आर कंज्यूम्ड बाय इट, कि मुझे ये करना ही है, एंड यू आर सो पैशनेटली इन्वॉल्व इन इट, उसमें एक चीज जो हम अक्सर भूल जाते हैं, और वो ये है कि कस्टमर डिस्कवरी, एंड दैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. So whatever you're doing, like I said, to find a solution, you need to know if enough people are actually facing that problem, and if they will buy that solution from you. तो वो आपको continuous customer discovery करना होता है. It is the same thing in dating. You need to know what your customers are looking for and how you can give that to them. And what is the percentage of people that is actually looking for that. So I think this is something that I can say dating and startups में है, कि अपने कस्टमर को जानना, उनकी जरूरतों को जानना, और उसको कैसे आप फुलफिल कर सकते हैं विदाउट लुकिंग लाइक you're trying to get more money out of them. That is important. So I think this is something that I can say that goes in dating and in the startup world. ओके। जो लोग डेटिंग ऐप को यूज करते हैं उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि शायद आपको भी पता होगा कि इंडिया में अभी कुछ टाइम से कुछ ऐसे केसेस, मर्डर केसेस सामने आ रहे हैं कि वो लोग डेटिंग ऐप पे मिलते हैं, उसके बाद वो अपने पार्टनर का मर्डर करते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ था कि डेटिंग एप्स को लेके काफी सारे सवाल उठने लगे थे कि लोग डेटिंग एप्स पे मिलते हैं और उसके बाद इस तरीके के केसेस है वो सामने आते हैं। तो क्या ऐसी सेफ्टी एडवाइस आप देना चाहेंगे ऐसे यूजर्स को जो डेटिंग ऐप के जरिए अपने पार्टनर को ढूंढते हैं? So definitely, it's a very serious problem, and online world जहाँ भी होगा वहाँ पे you will find people praying. So virtual world is a little scary for a lot of people. लेकिन I think there are certain important things, जैसे somebody is communicating with you on the app, उनकी conversation style से आपको काफी कुछ पता चलता है. So they usually prey on vulnerable people. तो एक तो वो है, किसी को अपनी पर्सनल डिटेल्स बहुत ज्यादा नहीं देना. टू फाइंड आउट वेदर दैट पर्सन इज रियल, you can look up their social media profiles to see कि कहाँ क्या, what are they up to. But having said that, the most senior most professionals can also actually take a lot of people on ride on dating apps. So I will not say कि कोई पढ़ा लिखा है तो वो that person will be straight up a yes for you to date. That's not how it should be. So I think conversational style, don't give away a lot of your information. And तो हम वो करते हैं. I do a lot of Instagram lives from my handle Sparkles Dating, जहाँ पे I bring in dating experts, relationship coaches, lawyers to talk about
different aspects of dating. और उसमें हम काफी advice देते हैं, which is free advice for a lot of people. So people come and they ask questions also. So if anyone has any doubts, they can always write in. We are always there. We can always answer questions. But mostly किसी को personal details नहीं देना बहुत ज्यादा. And एक तो आई थिंक फोन कॉल इज इम्पोर्टेंट टू टॉक टू द पर्सन. अगर आप एक वीडियो कॉल कर सकते हो बिफोर यू मीट द पर्सन, दैट इज ग्रेट. बट नॉट एवरीबडी इज कंफर्टेबल डूइंग फोन कॉल्स और वीडियो कॉल. सो इन दैट केस अगर आप किसी को मिल रहे हो तो एक पब्लिक प्लेस में मिलो, जहाँ पे देयर आर पीपल यू कैन कॉल फॉर हेल्प अगर कुछ होता है. So, those kind of safety measures you have to inculcate when you're going out dating. And then when you're meeting someone, अपने फ्रेंड्स में से किसी को बता करके जाए कि कहाँ होंगे आप और कितने टाइम तक टू एक्सपेक्ट यू. मे बी हैव समबडी क्लोज बाय, जहाँ पे यू कैन रन टू फॉर हेल्प और यू कैन कॉल देम फॉर हेल्प इफ समथिंग हैपेंस. एंड ऑफ कोर्स आई थिंक किसी को एक डू नॉट मीट पीपल इन आइसोलेटेड प्लेसेस. दैट इज इम्पोर्टेंट. लोगों के बिहेवियर मैनरिज्म से काफी कुछ पता चलता है. टिंडर स्विंडलर देखना है नेटफ्लिक्स पे. दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. यू शुड वॉच दैट. But I think don't give away financial details. There is absolutely no need to do that. किसी को बैंक अकाउंट डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है. All of those things have to be very carefully done because I have read about cases जहाँ मनी swindling हुई है. So I think people are gullible, and I think through our Instagram lives we just try and make sure that they become a little more strong when they're going out and dating. मैम, क्या स्पार्कल डेटिंग को स्केल अप करने के लिए आपने अभी तक कोई फंड रेजिंग आपने किया है, इन्वेस्टमेंट आपने ली है अभी तक? हाँ, तो इनिशियल राउंड किया था फ्रेंड्स एंड फैमिली से. And but largely I think that a business can be sort of self-profitable and you can run it from your own ways and means. So that is why I have not actively gone and raised funds, because I think that this business is something where I can manage without. मैं आपसे स्टार्टअप मंत्रा, जो कि हमारे शो का भी नाम है, वो आपसे आपका मंत्रा जानना चाहूँ. उससे पहले, क्योंकि आप डेटिंग ऐप को रन करते हैं, तो मैं रिलेशनशिप मंत्रा आपसे जानना चाहूंगी कि आपको लगता है कि दिस इज द मंत्रा कि जिससे कोई भी रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक सरवाइव कर सकता है. Communication. I think that is key. कोई भी रिलेशनशिप हो किसी के साथ भी, चाहे आपके बॉस के साथ हो, चाहे फैमिली, चाहे सिबलिंग्स, चाहे फ्रेंड्स, या रिलेशनशिप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म या मैरिज, communication is key, and that communication should help evolve the relationship further. It can help resolve conflict है तो भी communication is important. And हर बार कुछ होता है तो कम्युनिकेट करके उस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना, it should be the endeavor. So communication is key. I think that is the only mantra that I have. True. I feel the same. Okay. Ma'am, what's your startup mantra? Well, I think passion can take you places. There has to be a hunger. You have to be passionate about what you're doing. So if I'm talking to you, I should be able to gauge it from your body language and your eyes that this person is passionate, and no matter what, ये करके ही दिखाएंगे. तो वो पैशन है, उसकी वजह से आप you can do so much. And hurdles भी आते हैं. There are a lot of obstacles, but you have to overcome those. So I think one is to keep going, but the other is also to know when to let it go. But I think passion is what keeps you going when it comes to startups. Definitely. Okay, thank you so much, मैम. बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके. बहुत इंटरेक्टिव ये सेशन था. Thank you so much. Thank you for joining us. Thank you so much for having me. तो इस एपिसोड में इतना ही. आई होप आपको ये एपिसोड बहुत ज्यादा पसंद आया होगा. आपको इसमें रिलेशनशिप एडवाइस भी जानने को मिली और साथ ही आपको स्टार्टअप मंत्रा भी जानने को मिला. स्टार्टअप मंत्रा को देखने के लिए गुड रिटर्न्स के साथ आप जुड़े रहें. अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट. बाय बाय.